हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे ही टॉपिक या ऐसे ही विषय पर बात करेंगे साइंस में, जो कि एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका मंडे को। इसमें ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप सही से अच्छे ढंग से तैयार कर लेते हैं तो ये आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार और काफ़ी टाइम से पूछते आ रहे हैं एग्जामिनर लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किरणें किसी चिन्ह से टकराती हैं, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती हैं तो अभिलंब के पास आ जाती हैं। उसी में ही स्नेल का नियम बताया गया था कि साइन आई अपान का साइन आर इक्वल टू किसके होता है, अपवर्तनांक या फिर एन के बराबर होता है। वो हमारा स्नेल का नियम था। ठीक है, उसके बाद दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा, जैसे दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है और मुख्य फोकस क्या होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मानव नेत्र। मानव नेत्र में कार्निया क्या है, दृष्टिपटल क्या है। ठीक है, ये जितने भी भाग हैं आप लोगों को 7 या 8 पूरे अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। सेकंड है आपका दूरदृष्टि दोष। दोष आपके 5 या 6 प्रकार के थे, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये सारे दोष में से 2 इंपॉर्टेंट हैं, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। कायदे से तैयार करके लेके जाना है। दूरदृष्टि में होता क्या है, दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट में निकट की दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती है ना। उसके बाद प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण क्या है, उसमें प्रिज्म आप लोग याद कर लीजिएगा कि प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती हैं तो कई भागों में क्या होती है, विभक्त हो जाती हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, वातावरण या वायुमंडल में किसी कण पर प्रकाश टकराता है, टकराने के बाद वो जो कण है उस समय प्रकाश क्या होती है, उत्सर्जित होने लगती है, तो वही हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, उसके बाद विभव और विभवांतर दोनों सेम ही है, लेकिन यहाँ पे विभव में क्या होता है, अनंत से कार्य करना पड़ता है, विभवांतर में अनंत से और विभव में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। ठीक है, उसके बाद ओम का नियम। ओम का नियम में क्या बताया गया था कि आर जो होता है V अपान आई के होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रतिरोध पर है ये। ठीक है, उसके बाद दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम, ये चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, मैक्सवेल का नियम, जब हम स्क्रू को क्या घुमाते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, मैक्सवेल का नियम। और ऐसे दाएं हाथ और ये बाएं हाथ का नियम। समांतर क्रम वेरी इंपॉर्टेंट है। समांतर क्रम में धारा का मान क्या होता है, बदल जाता है, धारा का मान बदल जाता है। ऐसे बनता है ना समांतर क्रम आपका, ऐसे ये ऐसे बना होता है, यहाँ पर रेसिस्टेंस और यहाँ पर रेसिस्टेंस जोड़ दिया जाता है, तो ये हमारा समांतर क्रम होता है। धारा यहाँ से गई और 2 भागों में बट गई, धारा का मान बदल जाता है, लेकिन श्रेणी क्रम में ऐसे होता है, ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें से आंकिक प्रश्न भी पूछ सकता है, और या तो सिद्ध कीजिए कि समांतर क्रम किस प्रकार से रखा जाता है या फिर संयोजित किया जाता है ना। उसके बाद श्रेणी क्रम भी पूछ सकता है कि किस प्रकार से रखा जाता है या फिर संयोजित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम बताएंगे, और ये टॉपिक आप लोग कायदे से तैयार कर लेंगे तो मेरा वादा रहा कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे एग्जाम से। और इससे पहले एक वीडियो केमिस्ट्री की भी होगी 10th बोर्ड की, उसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, है ना। सेकेंड है विद्युत सामर्थ्य P इक्वल टू W/T। ये इन 4 या 5 फार्मूले से कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे या फिर आंकिक प्रश्न सॉल्व होंगे। P इक्वल टू W/T, जहाँ पर W किया गया कार्य और T समय पर, मतलब कितने समय में कितना कार्य किया गया है। ठीक है, VI विभवांतर है, धारा, V अपान R ये प्रतिरोध है, ये हमारा विभवांतर है, I हमारी धारा, ये हमारा प्रतिरोध है। तो 1 2 3 4 चारों की चारों फार्मूले आप लोग को याद करके जाना है, और ये सिद्ध करने वाला भी उसको आप लोग देख लीजिएगा। विद्युत मोटर वेरी इंपॉर्टेंट है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है विद्युत मोटर। इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके कई सारे भाग है, जैसे आर्मेचर हुआ, कुंडली हुआ, है ना,
और दर चुंबक हुआ, तो उसके बीच में क्या कुंडली घूमती रहती है, तो इसको भी आप लोग कायदे से याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट होने वाला है विद्युत मोटर भी, चुंबकीय प्रेरण ये भी इंपॉर्टेंट होगा, इसमें फैराडे के नियम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद एसी और डीसी प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, एसी और डीसी, एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है, ये भी आप लोग डायरेक्ट करंट और यहाँ पर अल्टरनेटिव करंट मतलब चेंज होकर जो करंट पहुँचता है ना। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत या भी कई सारे ऊर्जा के स्रोत, नाभिकीय ऊर्जा कैसी होती है ना। उसके बाद जो है पवन चक्की से ऊर्जा कैसे निकलती है, ये भी आप लोग कायदे से तैयार करके जाना है कि ऊर्जा के स्रोत जो हैं। उसके बाद नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन जब नाभिकीय क्या है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है थोड़ा सा ऊष्मा देने पर। उसके बाद नाभिकीय संलयन, जो छोटे छोटे कण आपस में आकर मिलते हैं तो नाभिकीय क्या होता है संलयन होता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है जीवाश्म ईंधन, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार। जीवाश्म ईंधन क्या है और ईंधन के प्रकार और ईंधन के उपयोग, ये देखने को क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर इनको आप लोग सही से तैयार कर लेंगे तो अच्छा नंबर या फिर 90+ से ऊपर, 90 से एबव जो है मार्क्स अर्जित कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और ये क्वेश्चन 110% एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं वो भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जैसे समांतर क्रम में दे दिया कि धारा का मान निकालो, धारा अगर होगी तो विभवांतर का निकालो, श्रेणी क्रम में दे रखा उसी में समांतर क्रम दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम्पल से ही और जो हमारे आंकिक प्रश्न हैं उनको भी हल करके अच्छी तरह से जाना है। ठीक है, तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।